इंडिया से इसराइल की। हेलो इथियोपिया। थर्ड फ्लोर। कहते हैं जिंदगी एक सफर है और ये सफर तब और खास हो जाता है जब दिल में सपने हों और आंखों में चमक। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका ऋषि पंचल। आपका स्वागत करता हूं रियल ऋषि व्लॉग्स में। आज का दिन मेरे लिए सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये उस नए चैप्टर की शुरुआत है जिसे मैंने सालों से सिर्फ अपने ख्वाबों में जिया है। आज मैं अपना देश, अपना इंडिया छोड़कर जा रहा हूं इजराइल की तरफ। They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my love. I take one look at you, you're taking me out. तो भाई मेरे साथ में है मुकेश भाई पटेल खेरवाड़ा से और रवि भाई भाटिया डूंगरपुर से, और मैं खुद भी डूंगरपुर राजस्थान से हूँ। Staying drunk on your vibe. The angels up in the clouds are jealous knowing we found something so wild. We'll be ordinary. You got me kissing the ground. We're in sanctuary. Shatter me with your touch. Oh Lord, return me to dust. The angels up in the clouds are jealous knowing we found hopeless hallelujah. This side of heaven's gate. Oh, my life, how do ya? Breathe and take my breath away. At your altar, I will pray. You're the sculptor, I'm the clay. Oh, my, you're taking me out of the ordinary. I want you laying me down, so we're dead and buried on the edge of your knife. तो दोस्तों, हमारी जर्नी का अगला पड़ाव था इथियोपिया। इंडिया से फ्लाइट के बाद हमारा यहां पर लगभग 10 घंटे का स्टे था। जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकले, भाई साहब क्या ठंड थी यहां। हेलो इथियोपिया। सिर्फ 11 डिग्री तापमान और हम इंडिया की गर्मी से सीधा यहां। एकदम झटका लग गया। और यहां ठंड के साथ साथ बारिश भी हो रही थी। एयरपोर्ट से हमें लेने के लिए कार आई थी और फिर हम पहुंचे अज़्ज़मान होटल। होटल बहुत ही प्यारा था और थकान के बाद थोड़ा आराम मिल गया। ये 10 घंटे का छोटा सा ब्रेक एक नए देश को महसूस करने जैसा था। होटल का कमरा काफी बड़ा और आरामदायक था। एक तरफ था एक किंग साइज बेड और साथ में 2 सिंगल बेड, मतलब पूरे 3 लोगों के रहने लायक मस्त स्पेस। और जो सबसे ज्यादा पसंद आया वो थी उस कमरे की बालकनी। भाई साहब, उस बालकनी से बाहर का जो नजारा था, बस दिल कर रहा था वहीं बैठकर घंटों तक देखते रहे। वॉशरूम भी क्लीन और प्रॉपर था। एक चीज जो काफी अलग लगी वो ये कि पूरे होटल में कहीं भी ना एसी था और ना ही फैन। दरअसल यह इथियोपिया में जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि मौसम इतना ठंडा रहता है कि नेचर ही एसी का काम कर देती है। अब बात करते हैं होटल के बफे एरिया की। भाई साहब, एकदम शानदार सेटअप। जैसे ही अंदर घुसे, चारों तरफ सलाद, फिश, बीफ और हमारे जैसे बंदे वहीं खड़े सोचते रह गए, हमारा ऑप्शन किधर है भाई। लेकिन कोई बात नहीं, हमने मुस्कुराकर स्पेशल रिक्वेस्ट डाली और यकीन मानो स्टाफ ने दिल खुश कर दिया। हमारे लिए बनाया गया राइस और सब्जी, और वही थाली हमें लगी जैसे माँ के हाथ का खाना विदेश में मिल गया हो। पर मजाक अपनी जगह, यहाँ की हॉस्पिटैलिटी दिल छू लेने वाली थी। छोटा सा स्टे था, लेकिन लोगों की वार्मथ ने इस जगह को यादगार बना दिया।
रात के करीब 11:30 होटल से हमारी गाड़ी हमें फिर से एयरपोर्ट छोड़ने पहुंची। इथियोपिया की वो ठंडी हवा, उफ। इमिग्रेशन से क्लियरेंस हुआ। थोड़ा सीरियस माहौल था, लेकिन सब स्मूथ चला। इस सफर की शुरुआत सिर्फ एक प्लेन से नहीं हुई। ये शुरुआत हुई उन आंखों से जो मुझे जाते हुए देख रही थी। पीछे छोड़ आया हूं मैं वो रिश्ते, माँ का हाथ, पापा की परछाई, बहन की मस्ती, दोस्तों की आवाज और यारों की वो गालियां। और हाँ, मैं अपने साथ सिर्फ बैग नहीं लाया, उन सभी की यादें लेकर आया हूं। एक एक पल जो साथ बिताया वो आज मेरे दिल में एक फिल्म की तरह चल रहा था। फ्लाइट में आंखें बंद की और सब सामने था। यकीन मानो, बहुत टफ था ये फैसला। और फिर हम बैठे अपनी इजराइल वाली फ्लाइट में। मैं तो बादलों से दूर जाऊंगी। खाना भी आया, सिंपल बट सेटिस्फाइंग। मध्य रात्रि के भोजन की 30,000 फीट पर। और फिर वो पल आया जब सुबह की पहली रोशनी ने प्लेन की खिड़की पर दस्तक दी। भाई, ऐसा सनराइज देखा पहली बार जिंदगी में। बादलों के ऊपर से सूरज निकल रहा था और हम आसमान में थे। उस वक्त दिल से बस एक ही शब्द निकला, क्या वाकई मैं उड़ रहा हूं? एक ऐसी जमीन पर जाना जहां कोई अपना नहीं, सिर्फ सपने साथ है। और सपनों का वजन भी कोई कम नहीं होता दोस्तों। पर क्या करूं, अपने को साबित करना था, अपने घर वालों को गर्व महसूस कराना था। और यही सोचकर मैंने अपनी आंखों के आंसू अंदर रख ली, मुस्कान चेहरे पर रख ली और दुनिया के सामने कहा, हाँ मैं तैयार हूं। लेकिन दिल जानता है जाना आसान नहीं था। हर वो इंसान जो अपनी मिट्टी छोड़कर बाहर कमाने जाता है, वो सिर्फ जमीन नहीं बदलता, वो अपनी पूरी दुनिया से कुछ समय के लिए दूर हो जाता है। और मैं भी उसी रास्ते पर हूं आज। और फिर दूर से नजर आई इजराइल की सरजमीन। ऊपर से जो शहर दिख रहा था, भाई आंखें खुली की खुली रह गई। सुबह के करीब 7 बजे हम उतर चुके थे बेन गुरियन एयरपोर्ट, टेल अवीव, इजराइल में। रियल ऋषि अपनी असली जर्नी में, जहां सिर्फ कैमरा नहीं, इमोशंस भी रिकॉर्ड हो रहे हैं। अब इस नए देश में नए सफर के साथ मेरी नई कहानी शुरू हो रही है। पर यारो, तुम सबकी यादें हमेशा मेरे साथ हैं। हर फ्लाइट के टेक ऑफ के साथ एक आंसू ऊपर उड़ता है और हर लैंडिंग के साथ एक सपना नीचे उतरता है। और वही पुराना मैं, रियल ऋषि, अपने सपनों के पीछे भागता हुआ। मेरा मन मेरे रंगा ही जाने तक जाने मन, रंग रेजा रंग मेरा तन मेरा मन, मेरे रंगा ही जाने तक जाने मन। Like a drop in the ocean that don't nobody notice. Maybe it's all just in your head. Feeling like you're trapped in your own skin, and now your body's frozen. Broken down, you've got nothing left. जब कहीं जैसे ही हम एयरपोर्ट से निकले और कार में बैठे, भाई बाहर का नजारा देखकर दिल खुश हो गया। साफ सुथरी सड़कें और ऊपर का आसमान, भाई पूछो मत। बादल ऐसे थे जैसे किसी ने पेंटिंग बना दी हो। हल्की ठंडी हवा, वो मॉर्निंग वाइब्स, सब कुछ एकदम शांति भरा लग रहा था। वही वही माया, जो मुझ में समाया, वो जो तुझ में समाया, और वही वही माया। फिर हम पहुंचे हमारे फ्लैट पर, जो कि तीसरे फ्लोर पर था। और जैसे ही दरवाजा खुला, भाई दिल एकदम झूम उठा। 2 BHK का इतना प्यारा फ्लैट, साफ, सुंदर और सबसे बड़ी बात, ऑलरेडी फुली सेट। सोचो, ना फर्नीचर की टेंशन, ना कुछ सेट करने का झंझट। यहां हर चीज पहले से तैयार थी।
रूम्स, बेड, किचन, बाथरूम, सब कुछ एकदम सॉर्टेड। अमेनिटीज की बात करें तो वाईफाई से लेकर वॉशिंग मशीन तक, भाई यहां सब था। एक पल को तो लगा भाई घर ऐसा हो तो बाहर से आने का सारा थकान उड़न छू। और सबसे बड़ी बात, एक सुकून था इस घर में। ऐसा लग रहा था जैसे ये घर मेरा इंतजार कर रहा था। तो भाई इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए दिल से शुक्रिया उन सभी लोगों का जो मेरे साथ हैं, मुझे सुन रहे हैं और मेरी इस जर्नी का हिस्सा बन रहे हैं। मैं खास तौर पर धन्यवाद कहना चाहता हूं अपने उन भाई बहनों, दोस्तों और रिश्तेदारों को जिनकी वजह से मैं आज यहां तक पहुंच पाया हूं। यारो, सच कहूं तो मैं सबको बहुत मिस कर रहा हूं। वो चाय की टपरी, वो रात की बातें, मां का खाना, पापा की चुप्पी, बहन की हंसी, सब कुछ याद आ रहा है। लेकिन यह भी सच है कि जिंदगी की असली उड़ान अब शुरू हुई है और मैं चाहता हूं कि आप सभी इस सफर में मेरे साथ चलो। इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और हां, मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। मैं आगे भी ऐसे ही रियल लाइफ के रियल इमोशंस वाले व्लॉग्स लाता रहूंगा जो सिर्फ कैमरे में नहीं, दिल में भी उतर जाए। लव यू सो मच दोस्तन। अपना ध्यान रखो और जुड़े रहो मेरे साथ इस नए सफर में। मैं था, हूं और रहूंगा रियल ऋषि। मिलते हैं अगले वीडियो में।